आपको कुछ चाहिए मिस सहर? नहीं शुक्रिया, मैं ले लूंगी। यूसुफ को दूध चाहिए था असल में। आप ठीक तो हैं मिस सहर? असल में ठीक नहीं हूं। यूसुफ ने बुरा ख्वाब देखा और चीखता हुआ उठाए नींद में से। पुरसुकून होने तक वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, आपको मालूम है? उसने जो ख्वाब देखा आपको बताया? अपने चाचा को देखा उसने यमान को मरता हुआ देखा। फिर से? अफसोस के यूसुफ को पता है कि उसके वालिद गोली से मरे थे। गोली से मरे थे? उसे ये बात किसने बताई होगी आखिर? मिस कैसर, आपको तो मालूम है वो सुकून आवर दवाएं लेती रहती थी। यूसुफ ने जब उनसे अपने वालिद के बारे में पूछा, मेरा यह ख्याल है कि उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। इसी वजह से उन्होंने अपने अंकल को खोने का ख्वाब देखा होगा। उस दिन से वो गन से भी बहुत डरने लगे हैं। अच्छा, वैसे मैं यूसुफ के लिए गिफ्ट भी लाया हूं, इसे देना भूल गया। ये लो यूसुफ। खामखा जहमत हुई तुम्हें, शुक्रिया। ये बहुत दिनों से मुझे याद था। यूसुफ, इसे यहां नहीं खोलना। मैं नहीं खोलूंगा। यूसुफ मेरी जान, खाला की जान, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या ये? यमान सर तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, मगर यूसुफ जैसे हसास बच्चे के लिए अपनी सोचों और परेशानियों पर काबू पाना आसान काम नहीं है। वो अपने छोटे से कंधों पे कितना बड़ा बोझ लेके जी रहा है। मगर आपके आने के बाद उन्हें बुरे ख्वाब आना बंद हो गए थे। वो फिर से बोलने लगे। एक बात करने वाले खुशबाश बच्चे बन गए वो। काश मेरे बस में इससे ज्यादा कुछ होता तो दुनिया उसके कदमों में ढेर कर देती। उनके लिए बस आपकी मौजूदगी ही काफी है। वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं मिस सहर। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया आपका। आप देखेंगी कि अपने अंकल से मुतालिक उनके बुरे ख्वाब जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डरावने ख्वाबों की तारीकी मोहब्बत की रोशनी का सामना नहीं कर सकती मिस सहर। यूसुफ को अगरचे अपने अंकल के खोने का डर है, मगर दूसरी तरफ वो अपने अंकल को बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त समझते हैं। ये एहसासात उन्हें उन डरावने ख्वाबों से निजात दिलाएंगे। और फिर जाहिर है कि आपकी मौजूदगी भी मिस सहर। वो जब भी अपने डरावने ख्वाबों से उठते हैं तो वो जानते होंगे कि आप उनके साथ होंगी और उनका हाथ थाम लेंगी। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही आप पर एतमाद करने की वजह से जिंदगी पर उनकी सारी गैर यकीनी खत्म हो जाएगी।
मेरी जान, यहीं पर हूं मैं। तुम जब तक नहीं चाहोगे नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम्हें उदास होता हुआ नहीं देख सकती मैं मेरी जान। मेरे अंकल के साथ तो कुछ नहीं हुआ खाला। मेरी अम्मी की तरह मत जाने दिएगा उन्हें। तुमसे वादा करती हूँ मैं मेरी जान, तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। चलो शाबाश, अब सो जाते हैं। आयशा, ठीक तो हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राज, मैं जितना भी सोच रही हूँ उतना ही पागल हो रही हूँ। हसन ऐसा काम कैसे कर सकता है कि अब वो लोगों को जहर देकर अपना घर बसाना चाहता है? उसने ये कैसे सोचा कि मैं ये सब कबूल कर लूंगी? मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और वो ये अच्छी तरह जानता है। तुमने हर चीज तबाह कर दी हसन। अब मैं तुम्हें कैसे चाहूंगी, कैसे भरोसा करूंगी अब उस पे? ऐसा मत कहो आयशा, खुद को उदास मत करो तुम। हेलो हेलो ऑफिसर, मुराद बात कर रहा हूँ, कार वॉश वाला जहाँ कल आप आए थे। मैंने अभी वो लड़की देखी जिसका मैंने आपको बताया था। वो तो चली गई, लेकिन मैंने उसका कार का नंबर नोट कर लिया है। फौरन नंबर सेंड करो जल्दी। अभी करता हूँ ऑफिसर। ऑफिसर, हसन की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। इससे पहले वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, आप रोक ले उसे। खाला कल रात आप मेरे साथ सोई थी ना? हाँ मेरे बच्चे। मुझे अब बुरे ख्वाब नहीं आते, अच्छे ख्वाब आते हैं। देखना, तुम अगर अच्छी बातें सोचोगे तो सिर्फ अच्छे ख्वाब आएंगे तुम्हें। ये जो बुरे ख्वाब होते हैं ना, ये अच्छे थॉट के आगे रुक नहीं सकते। कैसे हैं लिटिल मास्टर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जेंगर अंकल? मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। परेशान मत हो आप, अब सब कुछ ठीक है। ये वॉलेट गालिबन सलीम साहब का है। ये गार्ड को लॉन में मिला है। मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सलीम, तुम्हारा वॉलेट गिर गया था शायद यहाँ। हाँ सहर, मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा वॉलेट मेंशन में गिर गया है। बस मैं 5 या 10 मिनट में लेने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। सौरभ, पिछले कुछ दिनों में बहुत बात हुई है हमारी, बहुत बहस की है हमने, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सके। मैं अब बस उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन एक दूसरे को समझ जाए हम। वो वक्त आएगा एक दिन, जानती हूं।
आपका नाश्ता तैयार है। मुझे लगा आप रूम में ही नाश्ता करेंगे। छोड़ दिया मैंने, मैं आज से नीचे खाऊंगा, फैमिली के साथ ही। ठीक है। गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग अंकल। आज तुम अपना नाश्ता खुद करोगे? मेरी खाला कहती हैं कि अब तुम अपना खाना अपनी प्लेट में खा सकते हो। अच्छा, मगर तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं। क्या यूसुफ नाश्ता खुद करेगा अपना? मैं यूसुफ को खिला दूं अगर आप कहें। क्यों, इसकी खाला कहाँ है? मिस्टर सलीम आए हैं बाहर। इनकी खाला उनके साथ बाहर लॉन में है। गुड मॉर्निंग यमान। सॉरी सहर, मेरा वॉलेट गलती से यहाँ गिर गया। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बहुत गहरा जख्म लग रहा है ये तो। कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट लगी है। सलीम, इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। तुम जाते हुए किसी को दिखा दो जरा ये। हेलो इब्राहिम, क्या अपडेट है? मैंने इस नंबर प्लेट की गाड़ी ढूंढ ली है इंस्पेक्टर, एड्रेस भी तुम्हें भेज दिया है। फौरन से पता लगाओ कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं अभी पता लगाता हूँ इंस्पेक्टर, और फौरन तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मुझसे राब्ते में रहना। क्या हुआ ऑफिसर? इब्राहिम की कॉल थी, उसने पता लगा लिया है कि गाड़ी कहाँ पर है। दुआ करो कि हसन वहीं मौजूद हो। ऑफिसर, मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। वादा करती हूँ कुछ नहीं करूंगी मैं, बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर हसन मुझे देखेगा तो परेशान हो जाएगा और परेशानी में हथियार डाल देगा। तुम मुहतात रहोगी और जो मैं कहूंगा तुम सिर्फ उसी पर अमल करोगी। ओके? ओके। बस करो आयशा, मत रो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालादीन, जंगूज भाई और उनके आदमी सबांका से निकल चुके हैं। वो इस्तांबुल में अपनी जगह वापस पहुंच रहे हैं और वो मुसल्ला है। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम उनसे उलझे? हाँ बिल्कुल, मैं पहुंच रहा हूँ।
नदीम वो चाहे पाताल में भी चले जाए या कहीं भी हो, मैं उनको अपने हाथों से ढूंढ निकालूंगा। मैं उनकी जगह तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या कोई मसला है यमान? हाँ है मसला, और मैं उसे पूरी तरह हल करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे दुश्मन मिल गए तुम्हें? तुम उनकी तरफ जा रहे हो ना? देखो सलीम, बिल्कुल बेएहतियाती नहीं करना। जरूर इस पर बैंडेज लगा लेना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से जख्म इतना गहरा नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कटा कैसे? एक कस्टमर ने भेड़ की रिब्स का ऑर्डर दिया था। जब मैं उन रिब्स की भराई कर रहा था तो अचानक से कट लग गया। मेरी अपनी ही गलती की वजह से कट लगा। उस वक्त तो जख्म इतना गहरा नहीं था, बाद में तकलीफ से अंदाज़ा हुआ। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। क्या तैयार हो तुम सब? क्या हो रहा है? सलीम, तुम बुरा मत मानना, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? जंगेर भाई, ये लोग कहाँ गए, कुछ मालूम है? नहीं मालूम मिस साहब। अपने आदमियों के साथ गया है, जरूर कुछ हुआ है। कल यूसुफ ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था और लगता है कि अब मैं एक बुरा ख्वाब जी रही हूँ इस वक्त। उसे कुछ होगा तो नहीं ना जंगेर भाई? मैंने आपसे कल भी कहा था, यूसुफ समझते हैं कि उसके ख्वाबों के बावजूद उसके अंकल बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एक बच्चे के दिल के सिवा कोई बेहतर नहीं समझ सकता, इसलिए आप पुरसुकून रहें। इकबाल साहिबा को देखा आपने? वो अभी तक नाश्ते पर नहीं आई, यकीनन अपने कमरे में ही होंगी। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यमान बहुत गुस्से में घर से गया है और अपनी गन भी साथ लेके गया है। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अगर यमान को इस लड़ाई में कुछ हो गया, अगर उसे गोली लग गई तो? ये किस लड़ाई की बात हो रही है? ये आप क्या कह रहे हैं कि क्या वो लोग लड़ाई के लिए गए? हाँ सहर, मगर ये जो कुछ भी है कोई अजीब बात नहीं है। यमान के लिए सब नॉर्मल है। जाहिर है तुमने यमान की जिंदगी का ये रुख अभी देखा ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? आप लोगों ने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? सहर, इतना अरसा गुजरने के बावजूद यमान को न समझ सकी। उसकी बाज हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वक्त के साथ तुम खुद ही समझ जाओगी। ऐसा नहीं होगा इकबाल साहिबा, कभी भी नहीं। क्योंकि यूसुफ की बेहतरी के लिए मैं उसे जरूर रोकूंगी, क्योंकि यूसुफ अब उदास नहीं होगा कभी। अपने किसी भी प्यारे को नहीं खोएगा, वो ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अच्छा, तुम उसे किस तरह रोकोगी सहर? तुमने देखा वो चला गया, अब तुम क्या करने वाली हो? मेरा ख्याल है तुम्हें गोलियों की बुछाड़ में नहीं कूदना चाहिए। यूसुफ की खुशी की बात हो अगर, तो मौत से भी डर नहीं लगता मुझे। गया कहाँ है ये? जुहाल बेकोज में शीशे की फैक्ट्री के करीब ही होगा। उन लोगों की जगह वहां पर है। जेंगर अंकल। जी लिटिल मास्टर। मेरी खाला नहीं है, अंकल नहीं है, मुझे उनके साथ नाश्ता करना है। आपके अंकल की मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चले गए। आपकी खाला मिस इकबाल के साथ हैं। चले आए, आप नाश्ता कर लें। वो
लड़की कब आएगी ऑफिसर? सब्र करो, इब्राहिम ने जो पता दिया है वो ठीक है। उसकी कार भी यहीं है, यकीनन वो यहीं आएगी। एक मिनट यहीं रुक जाए मैडम, मैं इंस्पेक्टर अली हूं। जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर। ये बताएं कि इस वक्त हसन कारातास कहाँ है? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो और अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। मैं जानता हूँ कि तुमने उससे ड्रग्स की बात की थी। मेरे पास तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए अगर तुम हमसे कोऑपरेट करती हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हसन कहाँ है? उसे आज ड्रग्स की डिलीवरी पहुंचानी थी। मेरा ख्याल है वो वहीं गया होगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। कब से तुम हसन के साथ काम कर रही हो? ये पहली डिलीवरी है, हमने अभी काम शुरू किया है। ऑफिसर, हो सकता है उसने अभी तक कोई जुर्म ना किया हो। हमें उसका एड्रेस बताओ, उसका डिलीवरी पॉइंट कहाँ पर है? कार वॉश के पीछे एक वीरान सी जगह पर है। वक्त बहुत कम है, आप नहीं पहुंच सकेंगे। हमें जल्दी उसे पकड़ना है, चलो फौरन। रुको यहाँ पर, इंतजार करो यहीं खड़े होकर। तुमसे पूछगछ बाद में की जाएगी। चलो किरास। फिरात, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, अगर करीब हो तो फौरन उस जगह पर पहुंच जाओ। आपने देखा आपा, सहर किस कदर परेशान हो गई जब उसे यमान की लड़ाई का पता चला। वो डरे बगैर उसके पीछे रवाना हो गई। आपा, सहर को यमान से मोहब्बत हो गई तो क्या होगा फिर? वो नहीं करेगी। तुमने खुद देखा, उसे सिर्फ यूसुफ की परवाह है। यमान की उसे कोई परवाह नहीं। यूसुफ की वजह से नहीं गई। उसने जो कुछ किया वो मुझे करना चाहिए था। मुझे यमान के पीछे जाना चाहिए। बेवकूफी नहीं करो। उस बेवकूफ को पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जाने दो उसे। तुम कोई बेवकूफी नहीं करना। अहम यह है कि यमान वापस आ चुका है और ये यमान उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। कुछ समझी नहीं मैं। यमान जब एक बार फिर उसे टॉर्चर करेगा तो बेचारी सहर बहुत मुश्किल में होगी। उस वक्त आकर सहर को कौन बचाएगा? कौन आकर सहर को तसल्ली देगा और उसके आंसुओं को पोंछकर उसका हीरो बन जाएगा? सलीम? जाहिर है सलीम। जब यमान सहर पर चीखेगा तो सलीम प्रिंस चार्मिंग बनकर आ जाएगा उस वक्त और उसे तसल्ली देगा। हेलो सलीम। क्या इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते? उस दिन किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं था। इस पहाड़ी से नीचे फिसलता गया क्योंकि मेरे आसपास कोई ना था। वो व्यापारी हुल्की मुझे काम नहीं करने देता था, मुझे मार्केट में स्टॉल नहीं लगाने देता था। फिर भी मैं रोजाना जिद करके मार्केट जाता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर हर बार यहां से नीचे फेंक देता था। वो छोटे पत्थर की तरह मुझे यहां से नीचे फेंकता था, लेकिन मैं लुढ़कता हुआ एक चट्टान बन गया। मालूम हुआ कौन है असल यमान। उसका नॉर्मल बचपन देख लिया तुमने? इन सब चीजों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये खाई, वो खाली मैदान और वो कबाड़ खाना, गोलियां, मार कुटाई,
गर्द, मिट्टी और गुर्बत था मेरा नॉर्मल बचपन। अब तुम कहती हो मुझसे कि तुम बदल गए हो यमान। मैं बदला नहीं, यमान करीमली हूं मैं। मैं चाहती हूं कि यूसुफ को इन गोलियों में से कोई भी गोली जरा ना पहुंचा सके कभी। नहीं होगा ऐसा। ये गोलियां हमारे खानदान में से किसी को ना लगे, ये चाहती हूं मैं। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन इनमें से कोई गोली तुम्हें नहीं लग सकती, इसके बारे में इतना यकीन कैसे है तुम्हें? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में खो जाने की इजाजत नहीं दे सकती हूं मैं। ना यूसुफ, ना जिया भाई, ना ही कोई भी तुम्हें नहीं खोएगा यमन। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अल्लाह, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसे कुछ ना हो प्लीज। आयशा। हसन, ये तुमने क्या किया हसन? आयशा, मैंने मुझे आयशा मत कहना। मेरा मतलब है, जो हसन की आयशा थी मैं अब उसे नहीं जानती। तुम ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हो? आयशा, नाराज मत होना। मैंने सिर्फ हसन, तुम जो भी कर रहे हो उससे बाज आ जाओ प्लीज। हो सकता है तुम्हारे पास आखिरी मौका हो। खुद को बर्बाद मत करो ये करके। हसन, तुम सुन रहे हो मुझे? हसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कुछ बुरा हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कॉल अटेंड करो, कॉल अटेंड करो। उसने मेरी कॉल काट दी। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। हमें पता है कि तुम इस काम में पहली दफा मुलविस हुए हो। तुम बच सकते हो। कुछ गलत मत करना। आयशा का सोचो। अब उसने फोन बंद कर दिया। क्या करूं मैं? आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा।
कहाँ है वो? क्या अंदर है? मुझे लगता है अंदर है। मेरा मसला तुम्हारे बॉस के साथ है। उनसे जाकर कह दो कि फौरन बाहर आ जाएं। बात करनी है मुझे। वो लोग बात करने के काबिल नहीं है यमान। बॉस तुमसे मिलना नहीं चाहते करीम ली। तुम्हारा जो भी मसला है वो मुझे बताओ। जाओ उससे पूछो कि उन्होंने मुझ पर इसलिए हमला किया कि वो लामे के चमचे हैं। जाओ और उस चमचे को बाहर भेजो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमचा कहने की? इन सबको खत्म कर दो। तुमने क्या किया हसन? अब आयशा को क्या जवाब दूंगी मैं? हाथ आके लो। ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। देखिए आप मत उतरिए, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। क्यों नहीं छोड़ती मेरा पीछा? क्यों हो इतनी जिद्दी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यूसुफ को अपने चचा को खोते हुए नहीं देख सकती मैं, और इसके लिए मैं कितना आगे जा सकती हूँ अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी।
ये पागलपन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आयशा के बारे में तो सोचा होता। कैसे कर सकते हो ये सब तुम? ऐसे जुर्म में कैसे शामिल हो सकते हो? क्या तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं? बताओ अब आयशा का क्या होगा हसन? उसकी अकेली उम्मीद तुम हो। क्या करेगी अब वो? मैं हमेशा आयशा का सोचता हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। चलो। अब आयशा से क्या कहूंगी मैं? अपने माँ बाप को छोड़कर हसन के लिए इस्तांबुल आई थी। उसका क्या होगा अब? चलो सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठो, उनका पीछा करना है। उन्हें भागने मत देना। चाहे कुछ भी हो, आज ये काम खत्म होके रहेगा। जो कुछ भी हो मुझे बताते रहना। चलो आ जाओ जल्दी। खुदा गारत करे। उसने कॉल काट दी। अब उसका फोन बंद हो गया है। नहीं, अब हम मालूम नहीं कर सकते कि क्या हुआ। बिल्कुल नहीं आपा, ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर यमान को कुछ हो गया तो मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं यमान को कॉल कर रही हूँ। रिसीव नहीं कर रहा वो। क्या करें अब? पागल हो जाऊंगी मैं। नदीम को करती हूँ। उठाओ, कॉल उठाओ। नहीं उठा रहा वो भी।
क्या करूं आपा? यमान को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?